अंग्रेज़ी सीखना अब हुआ बहुत ही आसान। तो आए सीखें मिस अनीला से एक नए एतमाद और नए जज्बे के साथ। अल्फाज के माना हो या अल्फाज से जुमले बनाना, लिटरेचर हो या ग्रामर, अंग्रेज़ी लिखना हो या चाहे अंग्रेज़ी बोलना, ये सब सीखने के लिए एकेडमी अल किताब से मुंसलिक रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीला अफसाल एकेडमी अल किताब की जानिब से इंग्लिश ग्रामर कोर्स के साथ हाजिर हूँ। पिछली क्लास में हमने वर्ब की जो बेसिक टाइप्स हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा था। आज हम इनकी टाइप्स पे बात करेंगे। फाइनाइट वर्ब की जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ी थी जनाब, प्रिंसिपल, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, है ना। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वर्ब की बात करते हैं। प्रिंसिपल वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब भी कहते हैं। यानी कहीं अगर लिखा हुआ आ जाए कि लेक्सिकल वर्ब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है वही लेक्सिकल वर्ब होता है, और मेन है तो प्रिंसिपल। आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेन वर्ब है या लेक्सिकल वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, इज द वर्ब दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। ये इंफॉर्मेशन भी देता है और एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ होता है, और इट वर्क्स एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे ही गेव मी अ बुक, गिव एक्चुअली वर्ब है और उसका सेकंड फॉर्म है गेव। उसने मुझे किताब दी, जो एक्शन है उसके बारे में बात हो रही है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, टेल एक्चुअली वर्ब है। द चाइल्ड वीप्स, क्लियर, सिंपल है ना। ओके, नेक्स्ट है जनाब हमारे पास लिंकिंग वर्ब। इसको कैपुलर वर्ब भी कहते हैं। इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। बाकी का जो हिस्सा होता है उसके साथ ये कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को। जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा होता है ना सेंटेंस का, उसके साथ कनेक्ट करता है। सॉरी। अच्छा, लिंकिंग वर्ड जो होता है इसको हमेशा किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत होती है ताकि इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए। जैसे बी है तो हम बिकम करेंगे तो ही इसका मानी कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ ही लुक्स, वो दिखाई देता है। अजीब सा लग रहा है ना, ही लुक्स वो दिखाई देता है, तो मैं आगे कुछ और वर्ड लगा दूंगी, हैप्पी, टायर्ड, ठीक है ना। ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स टायर्ड। दे आर, वो हैं, क्या हैं, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर प्लेयर्स, दे आर एक्टर्स, कुछ भी, ठीक है ना। क्लियर हो गया, दैट्स गुड। अब हम बात करेंगे जनाब ऑक्सिलरी वर्ब की। इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग in accordance with the tense और mood। यानी किसी भी सेंटेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनका काम क्या होता है कि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं ताकि वो टेंस और मूड को डिफाइन कर सकें। अब टेंस और मूड को डिफाइन कैसे करते हैं? टेंस को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और मूड को डिफाइन करने के लिए हम
यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो पहले देखते हैं इनकी टाइप्स, देखते हैं मतलब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बी है ना हेल्पिंग वर्ब्स में, बी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंटरचेंजेबल है विद इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल के साथ। डू इंटरचेंजेबल है डू, डज, डिड के साथ। हैव इंटरचेंजेबल है हैज, हैव, हैड के साथ। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताई ना, बी, डू और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स की एग्जांपल हैं। ये कैसे डिफाइन करते हैं, टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? दे आर प्लेइंग, आर, बी का इंटरचेंजेबल आर। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। I have finished my work। finish जो है वो मेन वर्ब है और have जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। I have finished my work, he has finished his work, I had finished my work। क्लियर? अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये जो है ना बी, ये तो सिंपल है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ठीक है। ये जो डू और हैव है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं। वो कैसे? मैं कहूँ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, सिंपल है, समझ में आ गई बात। आई हैव अ डॉग, अब यहाँ क्या है? यहाँ पर हैव जो है ये एज मेन वर्ब यूज हो रहा है, ओनरशिप बताने के लिए, मलकियत बताने के लिए। इसको आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ मिक्स नहीं करना। जब जुमले में एक से ज़्यादा वर्ब होंगे तो एक तो मेन वर्ब होगा और एक हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन अगर वर्ब ही एक है तो फिर वो मेन वर्ब होगा, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जैसे आई हैव अ डॉग या आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ, तो इसको हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड वाले के साथ मिक्स नहीं करना आपने। क्लियर? ओके जी। अब दूसरी टाइप है जी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, they are used with the main verb to indicate mood और tense। टेंस के लिए तो मोस्टली हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभी हम मॉडल वर्ब्स को भी टेंस डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जब हम इनको एलेबोरेशन में तफसील के साथ करेंगे तो फिर मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। लेकिन मूड को ज़रूर ये डिफाइन करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, टू, नीड टू और यूज टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये सब के सब मॉडल वर्ब्स हैं। यू कैन जंप, जंप तो मेन वर्ब है ना, और कैन मॉडल वर्ब है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। रेन और मे इसमें मॉडल वर्ब है। क्लियर हो गया जी? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। मॉडल वर्ब्स को थोड़ा तफसील के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनके एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम इनको नेक्स्ट क्लास में तफसील से देखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।